बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी आंख बीनाई 85% खत्म हो चुकी है। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और इंजेक्शन लगाने के बावजूद आंख सिर्फ 15% काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया 1 अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बीनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई। मुतादिद बार सुप्रिंटेंडेंट जेल को आगाह किया मगर शिकायत की अजारे के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। 3 माह तक इलाज महज ड्रॉप्स के जरिए किया जाता रहा मगर फ़ायदा ना हुआ। फिर दाएं आंख की बीनाई एकदम मुकम्मल ख़त्म हो गई। उसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में क्लॉट बन गया था जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात पर अदालती मुआवन सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में लिखा 12 अरब 30 फुट का लॉन, धूप, ताज़ा हवा, वर्जिश और चहलकदमी के लिए मिला हुआ है। 7-8 अरब 10 फुट के 7 सेल्स हैं। 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सिक्योरिटी पर कोई तशवीश नहीं। वर्जिश के लिए एक्सरसाइज बाइक, 9 किलो के डंबल्स और दीगर आलात हैं। 10:15 बजे गुस्ल के बाद चहलकदमी, 3:30 बजे लंच दिया जाता है। नाश्ते में कॉफ़ी, दलिया और खजूरें। लंच के लिए हफ्ते में 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त और 2 दिन दालें, चाट या स्नैक्स की ऑप्शन मौजूद है। लंच का खर्चा दरख्वास्त गुजार का खानदान उठाता है। सेल के किचन में खाना पकाने का सामान मर्तबानों और बंद डिब्बों में है। डिब्बों में मसाले और ड्राई फ्रूट्स हैं। पीने के लिए निजी कंपनी का बोतल बंद पानी मिलता है। सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए, 2 कम बेड शामिल हैं। बेड के नीचे 5 जोड़े जूते रखे थे। बानी पीटीआई को टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट भी दस्तयाब है। टॉयलेट के बाहर गर्म और ठंडे पानी की सहूलत मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई को उनके बच्चों सलेमान और कासिम से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुतालिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। आंखों के डॉक्टर तक रसाई का मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट से एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है, मामले में मुदाखलत की ज़रूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवा ने कहा आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने को तैयार हैं। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा ये नहीं कहेंगे कि बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएँ। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर सुप्रीम कोर्ट की बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा मुझे 100 से ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आए जिसमें मेरी बीवी की कॉल भी शामिल थी। मैंने अपनी बीवी तक को कुछ नहीं बताया। बानी की बीनाई कितनी मुतासिर है फैसला वकील ने नहीं डॉक्टर ने करना है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के सिवा कुछ नहीं बचा। वो हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। बानी पीटीआई हफ्ते में कितने दिन मुर्गा और गोश्त खाते हैं सब रिपोर्ट में दर्ज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है बानी पीटीआई को तमाम तर सहूलियात और आम कैदी से कई गुना ज़्यादा मराद हासिल हैं। रिपोर्ट में रहन सहन और खाने पीने से मुतालिक तफसीलात बताई गई। बानी के साथ जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात का जारी बयानिया आज खत्म हो गया। रोज़मर्रा के मामलात और डाइट प्लान से मुतालिक तफसीलात ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया। जुर्म साबिक सुप्रिंटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। मुकदमा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ दायर किया जाएगा। बानी ने कहा है उनकी आंख की बनाई वापस नहीं आई, वो सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी का इलाज उन डॉक्टर से कराया जाए जिन पर बानी और अहले खाना को एतमाद हो। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कई हफ्तों तक नहीं बताया गया बानी की आंख खराब हो रही है। बानी का इलाज शिफा अस्पताल में होगा, उनके ज़ाती मालिश की मौजूदगी में होगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। अलामा नासिर अब्बास का कहना है बानी पीटीआई के साथ जो जुर्म हुआ वो पूरा मुल्क देख रहा है। वज़ीर कानून ने कहा था बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी की आंख में तकलीफ की शिकायत पर जेल सुप्रिंटेंडेंट और मुतल्लिका हुक्काम ने तवज्जो नहीं दी। मुजरिमाना गफलत की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा
सलमान सफदर ने रिपोर्ट में यह नहीं कहा कि बानी की शिकायत पर उनका इलाज नहीं कराया गया। बानी ने कहा इलाज किसी बेहतर डॉक्टर से कराया जाए। बानी ने जब शिकायत की फौरी तौर पर जेल में डॉक्टर ने मुआयना किया, उनका केस रेफर किया। जब मैं पहली मर्तबा वजीर आला बनने के बाद मियां वाली आई तो मैंने सोचा कि मियां वाली 4 साल मियां वाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। तो मैं बहुत गौर से मियां वाली को देखती रही, मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। किसी शहर से मोहब्बत करने के लिए, किसी शहर से की खिदमत करने के लिए उस शहर से ताल्लुक होना जरूरी नहीं। मेरी पैदाइश मियां वाली की नहीं है, लेकिन मेरा दिल मियां वाली में है। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, मगर यहाँ तरक्की ना आ सकी। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। वज़ीर आला पंजाब आरिफ नवाज के बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर वार मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा, वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते थे नूली के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियां वाली को देख लें। ग्रीन बस और मेडिकल अस्पताल समेत जो सहूलियत लाहौर पे हैं वही मियां वाली को भी दे दी। दाफो नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। अल्लाह ताला ने 3 साल और दिए तो पंजाब की किस्मत बदल देंगे। मियां वाली अब महरूम नहीं रहेगा। मरियम नवाज का मियां वाली में लॉ कॉलेज और ज़राई कॉलेज बनाने का ऐलान। किसानों को 5-5 एकड़ ज़मीन काश्त के लिए देने का भी ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम कौमी दाखिली सलामती और आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मुलाकात में गज़ाम बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी जिदोजहद जारी रखने का ऐलान। इंतहा पसंद नज़रियात को माशरती अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया। तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए आलमी दिन पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। नौजवान नस्ल को तालीम और मुस्बत सोच फराहम करके इंतहा पसंद नज़रियात से महफूज बनाना होगा। खैबर में एएनपी के जलसे में हंगामा आराई और फायरिंग। एएनपी के कारकुनों और मुखालिफिन में हाथापाई, मुतादिद कारकुन जख्मी। पुलिस के मुताबिक कशीदगी मुखालिफिन की आमद और नारे लगाने पर हुई। मुसल्लह अफराद की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने से जख्मी। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ इस वक्त CMH में जेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफ़गान नज़ीम का लदम TTP की सहूलतकारी कर रही है। पाकिस्तान ने आलमी सालिसी अदालत में भारत की खिलाफ वर्जियों पर मौक़िफ़ पेश किया। सिंतास मुआहदे के तहत भारत के गैर कानूनी मनसूबों की वजाहत का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने पानी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। भारत यकतरफ़ा इक़दामात से गुरेज करे। 22,000 मेगावाट सोलर उसके ऊपर कुल लगे हुए हैं, जिसमें से 6,000 या 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग पर हैं। नेट मीटरिंग के 7,000 मेगावाट के अंदर भी तकरीबन 2,200 मेगावाट है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने लगाया हुआ है। कमर्शियल और डोमेस्टिक सार्फिन ने तकरीबन 4,800 मेगावाट लगाया हुआ है। ये रेगुलेशंस का असर सिर्फ उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग जो कंज्यूमर्स हैं उससे इस रेगुलेशन का जी ताल्लुक है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का भरपूर दिफा। नई पॉलिसी को अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पूरे मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सारिफीन नेट मीटरिंग पर हैं।
ये सारिफीन अपने सरमाए पर एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। अगर हुकूमत इसी शरह पर नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सारिफीन के लिए 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। नेट बिलिंग पर आने से इन 4 लाख सारिफीन का मुनाफा 37% पर आ जाएगा, जबकि बाकी ग्रिड सारिफीन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कहना नई रेगुलेशन का गरीब आदमी पर असर पड़ेगा, दुरुस्त नहीं। वज़ीर साहब ने इतनी लंबी तकरीर की और इतनी सारी वजाहतें दी, लेकिन उनकी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि वो 4,66,000 जो प्रोज्यूमर्स हैं, इस मुल्क की पूरी तवानाई की जो बर्बादी है वो उनके कंधों पे डाल दी है। ये वो लोग हैं सर, 4,66,000 प्रोज्यूमर्स जिन्होंने इनकी क्लीन एनर्जी को फरोग दिया है, अपनी जमा पूंजी लगाई, नेशनल ग्रिड पे से बोझ हटाया और इस मुल्क की तवानाई में अपना हिस्सा डाला। सर, आपकी पॉलिसी के ऊपर हमने एतमाद किया, हमने सोलर एनर्जी लगाई, आपने धोखा दिया। दिस इज ब्रॉड डे लाइट रॉबरी। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शमीला फारूकी ने कहा, वफाकी वज़ीर ने हुकूमती नाअहली का सारा मलबा नेट मीटरिंग सार्फिन पर डाल दिया। ये वो सार्फिन हैं जिन्होंने हुकूमत पर एतमाद किया और क्लीन एनर्जी को फ़रोग़ दिया। आज वफाकी वज़ीर कह रहे हैं ये सार्फिन बाकी 3 करोड़ पर बोझ हैं। नेट मीटरिंग को हुकूमत ने धोखा दिया है। बांग्लादेश में हुकूमत कौन बनाएगा? 299 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 44 पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारी, 18 नशिस्तों पर जमात इस्लामी आगे। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का ज़बरदस्त रश। पार्लियामेंट की 299 सीटों में से 151 जीतने वाला हुकूमत बनाएगा। आईनी इस्लाहात के रेफरेंडम की गिनती भी जारी। खलना शहर के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा राई। BNP रहनुमा जामहक चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने भी वोट कास्ट किया। दिन को आज़ादी और नया आगाज़ करार दिया। कहा, आज से हर सतह पर हमें नया बांग्लादेश बनाने का मौका मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला। जेनज़ी की नेशनल सिटीज़न पार्टी भी जमात इस्लामी के साथ। पाबंदी के बायस अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन का हिस्सा नहीं। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा, अमन आमा मेरी पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन है, हम इन पर तवज्जो देंगे। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने कहा, इंतखाबात बांग्लादेश के लिए अहम मोड़ हैं, अवाम की ख्वाहिशात बदल रही हैं। तलबा रहनुमा नाहिदुल इस्लाम ने कहा, ज़िंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के अपना वोट कास्ट किया है। पाक भारत और बांग्लादेश क्रिकेट ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ICC कोशा। पाक भारत मैच देखने के लिए 5 ममालिक के क्रिकेट सरबराहान को दावत। एशियाई ममालिक के क्रिकेट बोर्ड सरबराहान को मदऊ भी किया गया। सदर बांग्लादेश बोर्ड अमीनुल इस्लाम का कहना है मुलाकात कोलंबो में रखी गई है, जो इजलास की सूरत में होगी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शरीक होंगे। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा इतवार को कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम की भरपूर तैयारी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन बारिश का इम्कान। नमीबिया के कप्तान भारत को गैर मुनसिफाना एडवांटेज देने पर ICC के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कहा, भारत को 2 बार नाइट ट्रेनिंग की सहूलत मिली, हमें नाइट ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं दिया गया? मालूम नहीं हमें ये सहूलत क्यों नहीं दी गई। नमीबिया में हमारे पास फ्लड लाइट्स नहीं हैं, हम डे नाइट गेम नहीं खेलते। क्या आप चाहते हैं कि हम नमीबियन स्टाइल अपनाएं? T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ 225 रन बना दिए। ओमान की टीम 120 रन बनाकर हार गई। दूसरे मैच में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में भारत ने नमीबिया को 210 के हदफ के नीचे दबा दिया।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुआविन वज़ीर बर जनूबी वस्ती एशिया जॉन मार्क से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान आलमी शराकतदारी पर यकीन रखता है और पाकिस्तान में महफूज तरीन माहौल फराहम किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर की इस्लामाबाद और कोयटा में हालिया दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। बोले, अमरीका हमेशा पाकिस्तान के ताल्लुकात को नहायत अहमियत की निगाह से देखता है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा, मस्जिद पर हमला इंसानियत पर हमला है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है, खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। सिंध हुकूमत ने सलाह मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग मनसूबा शुरू किया। रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सलाह मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मनसूबा शुरू किया। औरत फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन की आज़ादी तब मुकम्मल होगी जब हर लड़की को हक मिल जाएगा। पाकिस्तान में ख़वातीन को आज भी मुश्किल हालात का सामना है। आसिफा भुट्टो को ग्लोबल अमन अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज़ है। 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेरे आब आया। सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। तरलाई धमाके में शहीद ओन अब्बास को तमगा शुजात अता करेंगे। सिफारिश की, कहा, शहीद ने सैकड़ों कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया। स्पार्को ने अहम संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान का दूसरा मुकामी सेटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक सेटेलाइट मुल्क की बढ़ती हुई कलाई सलाहियतों में एक और संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाबी लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। साइंसदानों और मुहक्किकीन को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के पहले सरकारी स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। ऑटिस्टिक बच्चों और वालिदैन से मुलाकात की। नन्हे बच्चों ने वज़ीर आला को प्यार और सैल्यूट पेश किया। मरियम नवाज ने कहा, रियासत बच्चों का बोझ बांटने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी PTI की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो कुछ हुआ, इससे इनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आंख के साथ ये किया गया तो कल कुछ भी कर सकते हैं। सिंध हुकूमत का फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली हाई रिस्क इमारतों को सील करने का फैसला। सूबे में 889 इमारतों को हाई रिस्क करार दे दिया गया। उधर गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाला जुडिशल कमीशन 14 फरवरी को गुल प्लाजा का दौरा करेगा। पूरी इमारत को खुद जायजा लेगा। दौरे के बाद मुतालिका इदारों को नोटिस जारी करने के तलब किया जाएगा। कराची की बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत में आतिश ज़दगी। इमारत में फंसे 100 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड अमले ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, बलोचिस्तान और KP में हालात ख़राब हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन चुराए गए। यहाँ अक़लियत अक्सरियत बन गई। कराची के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। कराची की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है, मुल्क में मुकामी बल्दियाती निज़ाम कायम करना वक्त की ज़रूरत है। हर गुजरते दिन के साथ सियासी और माशी मसाइल बढ़ रहे हैं। तरक्की तब मुमकिन नहीं जब तक शहरी निज़ाम मजबूत ना हो।
इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत एनर्जी सेवर पंखे लगाए जा सकेंगे। सालाना बिजली बिलों में 12,000 रुपये फ़ी पंखा बचत की जा सकेगी। सारिफिन को प्रोग्राम के तहत सस्ता कर्ज भी मिलेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, प्रोग्राम संग मील है। ये प्रोग्राम गरीब आदमी के लिए सहूलत फराहम करेगा। कराची में आवारा कुत्ते वबाले जान बन गए। लियाकताबाद में तालिबा पर आवारा कुत्तों का हमला, 10 साला तालिबा को जख्मी कर दिया। स्कूल के टीचर्स ने तालिबा को बचाया। जेफरी एप्स्टीन के बासर साथियों के नाम छुपाने का इल्ज़ाम। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पर कांग्रेस में शदीद तनकीद। परमिला जयपॉल का एप्स्टीन मुतासरीन से माफ़ी का मुतालबा। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का माफ़ी मांगने से इनकार। इल्ज़ामात सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। स्कॉलरशिप पाकिस्तानी तालिबात को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री का मौका फराहम करेगी। और सहराई ट्रैक पर रफ्तार और कंट्रोल का शानदार मुजाहरा। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबात का कल जाम करते हैं आगाज। बच्चों के रंगारंग टैबलो, झूमर, लुड्डी और पंजाबी रक्स।